प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर, आज बात ध्यान से सुन लीजिए कि वो मनुष्य के हृदय गुर्दे की हर बात को अगर जानता है तो वो जांचता भी है, परखता भी है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी आज ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। सचमुच खुदा सेवा बख्शी प्रभु, बचन देंदे आ प्रचार करना, उस लिए भी ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਵਚਨ ਪਹੁੰਚੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर आपकी अगर हर बात को, जो गूढ़ बात आप सोचते हैं कि मैंने मन में ये सोचा है, वो सोचा है, उसको पूरा करना या ना करना, ये परमेश्वर जांच कर रखता है। हालेलुया। वो कहता है, लोग आज के युग में और पुराने युग में एक जैसे हैं, एक जैसे थे, क्योंकि मनुष्य अपनी, पंजाबी में, औकात उसको छोड़ नहीं सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सूरनी को आप नहला धुलाकर अच्छे स्थान पर रख देते हैं, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता, वो वापस उसी दलदल में, कीचड़ में जाकर लोट-पोट हो जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके बदन पर जुएं होती हैं, कीड़े होते हैं, जो कीचड़ लगने से उसको काट नहीं सकते। इसी तरह मनुष्य के ऊपर बुराई के कीड़े हमेशा भरे रहते हैं दिमाग में। ये उस बात को छोड़ नहीं सकता, उससे हट नहीं सकता। कितना भी इसको समझा लो, ये गरम गरम आग को छू कर जरूर देखता है कि ये गर्म है कि ठंडी है। हाथ जला लेता है लेकिन बाज नहीं आता। हालेलुया। सुनिए, ये मनुष्य ऐसा सोचते हैं कि उनके पुरखा जो करते थे, जो कह कर गए हैं, उनका ही अनुसरण करना है, हमको वैसे ही चलना है। हम आपको एक ऐसी ही घटना बताएंगे, आज नहीं लेकिन फिर कभी, जिसमें एक ऐसी जाति जो अपने एक हुक्मरान या अपने अगुए के कहने पर ना मदिरा पीती थी, ना दाख मधु पीते थे, ना वो घर बना के रहते थे। हालेलुया। लेकिन ये लोग
उनकी अपने पुरखाओं की बुराई के पीछे ज़्यादा चलते हैं कि वो ठाठ से रहते थे, डंके की चोट से हर बात करते थे, रिवाल्वर रखते थे, पिस्टल रखते थे, तलवारें रखते थे, मदिरा पीते थे, व्यभिचार करते थे और शानो शौकत से रहते थे। इनके मन में केवल यही इच्छाएं होती है। लोग उनकी पूजा करते थे, ये चाहते हैं कि अब इनकी भी पूजा लोग करें। आप देख सकते हैं किसी भी धार्मिक स्थान में, चाहे वो क्रिश्चियनिटी का क्यों ना हो या और भी किसी भी धर्म स्थान में या धार्मिकता में जो लोगों ने अपनाई हुई है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी उस काम को चलाना चाहते हैं, वो किसी और को हाथ नहीं लगाने देते। उसका कारण है कि जो संपत्ति उन्होंने बनाई है वो जो नया आएगा वो ले लेगा, उसके बच्चे ऐश करेंगे। इसलिए ये लोग अगर कोई धर्म स्थान बना लिया है तो मरने से पहले अपने बेटे को वसीयत कर जाते हैं कि ये सब कुछ चलाएगा, और लोग मूर्खों की तरह सर झुकाकर उनके पीछे चलते रहते हैं। वो ये नहीं सोचते जानते कि इस मनुष्य को जो उन पर अधिकार करने वाला है क्या परमेश्वर की ओर से है, क्या इसमें परमेश्वर का वचन है, क्या इसमें परमेश्वर की सच्चाई है, क्या इसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। कभी नहीं। वो केवल ये देखते हैं कि उनका पिता धनी था, अमीर था, ये भी धनी है, अमीर है, यही हमारा अगुवा है। जैसे लोगों ने परमेश्वर के नबी से शाऊल को मांगा था, राजा बनाया था। बेशक वो अमीर नहीं था, लेकिन अपनी मर्जी का राजा लोगों ने चुना था। अब सुनिए, वो चाहते हैं उनकी संतान यदि वो काम ना करे तो उनकी संतान वो कैसे कहलाएगी। यही लोगों की एक मन इच्छा है, मनसा है कि वो कैसे कहलाएंगे कि हम उस राजा के बच्चे हैं, हम उस कमीने की औलाद हैं, हम उस बुरे इंसान के बच्चे हैं। ये कैसे कहलाएंगे। ये लोग आज कहलाना अच्छा समझते हैं कि ये उस पापी के बच्चे हैं जो केवल मदिरा के नशे में चूर रहता था, व्यभिचार में मसरूर रहता था। हालेलुया। यह सब बातें परमेश्वर जानता है और अपने लोगों से पूछता है कि उनके पुरखा अपनी गंदी हरकतों से हमेशा अशुद्ध रहे हैं और उनकी सारी शिक्षा और रीति रिवाजों को अपने साथ क्यों समेटते जा रहे हो, क्यों लपेटते जा रहे हो, क्यों उसी गंदे मार्ग पर चलते जा रहे हो। हालेलुया। क्यों उस बुराई में अपने आप को फंसाते हो। हालेलुया। या कीचड़ में क्यों धंसते जा रहे हो। पुरातन युग से ही यह बात उच्च तरीके से आती जा रही है और रंग भेद, अमीरी गरीबी और जात पात, धर्म मजहब, ये सब बातें आपके हृदय में क्यों भरी हुई हैं। जैसे उल्टी सीधी शर्तों से वो लोग अपना जीवन जीते थे, वैसे तुम क्यों जीना चाहते हो। क्यों मार खाते हो परमेश्वर से। हालेलुया। क्यों नीचता में फंसते जा रहे हो। मत फंसो। परमेश्वर ने अपना पुत्र इसीलिए दिया था जो इस संसार में मार्ग, सच्चाई और जीवन बनकर आया था, लेकिन इन्होंने उसको अपने रास्ते से ही हटा दिया। लेकिन परमेश्वर उसको फिर भेजने वाला है। तब ये लोग उससे मार्ग पूछेंगे, वो कहेगा पीछे हट जाओ। ये सच्चाई पूछेंगे, वो इनको लात से मार देगा। ये जीवन मांगेंगे और वो इनको मृत्यु वाला इंसान, शैतान, उसके हाथों में सौंप देगा। तब इनको मालूम होगा कि हमने अपने पुरखाओं की बात मानकर बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन तब पश्चाताप का समय नहीं मिलेगा। हालेलुया। जैसे
वैश्या की बेटी वैश्या ही बनाई जाती है, वैसे ही ये लोग अपने पुरखाओं से ऐसी ही बातें करते जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वैश्याओं को समाज में इज्जत तब मिलती है जब तक उनका शरीर तंदुरुस्त है, जब तक आपकी जेब में पैसा है, धन दौलत है, तब तक आप उसकी खूबसूरती पर मिटते रहते हैं। पैसा चला जाता है, मुंह में दांत नहीं रहते, आंख में निगाह नहीं होती, कान से सुनाई नहीं देता, लाठी से चलते हैं, फिर कहते हैं क्यों मैंने बुराई की, क्यों अपने आप को गंदगी में डाला। हालेलुया। ये लोग व्यभिचारिणी की जिंदगी जीते हैं कि कैसे भी पैसा आना चाहिए, चाहे कुछ भी बिक जाए, इज्जत बिक जाए, अस्मत टूट जाए, कोई बात नहीं, धन चाहिए। हालेलुया। ये सारे काम करते हैं, उनके काम कुछ भी अलग नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि ये लोग पाप में से बाहर निकल आए, बुराई को छोड़ दें और उसके पीछे चले जाएं। हालेलुया। ये अशुद्ध हो रहे हैं, बाहर से कुछ और होते हैं और भीतर से कुछ और निकलते हैं। हालेलुया। आप वचन को पढ़कर देखिए, यहेजकेल की पुस्तक 20वां अध्याय उसकी 30वीं आयत, यही हम कल पढ़ने वाले थे। इसलिए इस्राएल के घराने से कह, प्रभु यहोवा तुमसे ये पूछता है, क्या तुम भी अपने पुरखाओं की रीति पर चलकर अशुद्ध होकर और उनके घिनौने कामों के अनुसार व्यभिचारिणी के समान काम करते हो? परमेश्वर ने मनुष्य बनाने से पहले हरियाली क्यों बनाई थी? हालेलुया। पेड़ पौधे, खाने पीने की हर बात क्यों अरेंजमेंट की थी? क्यों इकट्ठा किया था? वनस्पति पृथ्वी पर फैलाई थी, क्यों ये सारा कुछ तैयार किया था? पृथ्वी पर मनुष्य जब भर जाएगा तब उसको खाने की चिंता होगी, इसलिए परमेश्वर ने पहले ही उसके लिए सब कुछ इंतजाम कर दिया। उसने हरियाली बनाई थी कि इसको चारों तरफ, जैसे सावन के हरे को सब तरफ अंधा ही अंधा दिखाई देता है, क्योंकि वो अंधा होता है, उसको हरा हरा दिखाई देता है। बात उल्टी हो जाती है, क्योंकि अगर सावन के समय कोई मनुष्य अंधा हो जाए तो उसको कोई और रंग दिखाई नहीं देता, लेकिन ये मनुष्य आत्मा से अंधे हो चुके हैं। इनकी आंखें हैं लेकिन ये देख नहीं सकते। ये सावन के अंधे की तरह सब कुछ हरा ही हरा देखते हैं। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर ने इनको स्वच्छ जल दिया था ताकि ये पिएं और अपनी प्यास बुझाएं। जानवर खाने के लिए दिए थे ताकि ये मांस मछली खाएं और तंदुरुस्त रहें और उन पर अपना अधिकार चलाएं। हालेलुया। इनको खाने के लिए फल, सब्जियां, गेहूं सब कुछ दिया ताकि ये तंदुरुस्त रहें। लकड़ी दी, जंगल के जंगल लगाए ताकि ये अपना घर बनाकर उसमें रहें। परमेश्वर ही सब कुछ करता है, ये भूल जाते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का धन्यवाद करने की बजाय उसे कहते हैं तू कौन है, तूने ये क्या बना दिया है, क्यों इतने पेड़ लगा दिए हैं, क्यों बरसात करता है, क्यों इतनी तेज धूप चलाता है, क्यों लोगों को मारता है? आप बताइए। हमने पहले बताया था कि अगर परमेश्वर की वस्तुएं जिसको मनुष्य छू नहीं सकता, हाथ में पकड़ नहीं सकता, अगर उनमें से एक भी वो खींच लेता है तो इसकी गिग्गी बन जाती है। तब ये दौड़ता फिरता है डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास, ओझों के पास, जादू टोने वालों के पास और मंत्र शंत्र करने वालों के पास भागता है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि इसको कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। सुनिए, ये सारी वस्तुएं पृथ्वी पर मनुष्य की सहायक बनाकर रखी थी ताकि ये जहां भी हाथ मारे, कहां रहे, खाने को कुछ मिल जाए, आराम से रहे।
इसको आराम पसंद नहीं है। हालेलुया। सुनिए, पृथ्वी का वातावरण बहुत ही अच्छा था उस समय, किसी बात की कमी नहीं थी, लोग सांस लेते थे, खुशबू आती थी। आप देखिए, एक 10 दिन तक आप अपने घरों में छुप जाइए, सारा वातावरण शुद्ध हो जाता है। आपको दूर दूर से पहाड़ियां नजर आने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में आपकी गंदी सांसों से एक दीवार बन जाती है, उससे आपको दूर से दिखाई नहीं देता। आप डॉक्टरों के पास जाते हैं, हमें दूर दिखाई नहीं क्यों दिखाई दे? आपकी गंदगी ही आपको आंखों से रुकावट डालती है, जो मुंह से बदबू निकलती है, शरीर से बदबू निकलती है, जो बुराई आपके होठों से, जुबान से निकलती है, आंखों से निकलती है, ये सारी आपका वातावरण गंदा कर देती है। और मनुष्य ने सारे पेड़ ही काटकर पत्थरों के पहाड़ अपने शहरों में बना दिए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर। हालेलुया। परमेश्वर ने निर्णय लिए हैं कि वो इनके जालों को ही जला देगा। जैसे इन्होंने मकड़ी के जाल की तरह अपने चारों तरफ जाल बनाए हुए हैं, सुरक्षा कवच बनाए हुए हैं, सब जल जाएंगे। हालेलुया। इनको चारों तरफ मृत्यु नजर आएगी, क्योंकि पृथ्वी का वातावरण इतना गंदा हो जाएगा कि उसमें आपको सांस नहीं आएगी। आप जानते हैं, कई देशों में सालों से जंगल जल रहे हैं, कोई बुझता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की आग है। वो चाहता है कि इनके सारे जीवन में सारी अच्छाई जो उसने दी थी वो धीरे धीरे खत्म कर दे, ताकि मनुष्य पत्थरों पर बैठकर राज करे, राख पर बैठकर रोए कि मैंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। ये धूप में जले रेगिस्तान में प्यासा रहे और अपने पत्थरों के घरों में ये भूखा मरे। हालेलुया। ये आग फिर से ज्वाला बन जाएगी। आप ध्यान रखिए इस बात का। अर्थात वो मनुष्यों के हृदय के जंगलों में आग लगा रहा है। हृदय के जंगलों में कैसे? उसको भेजकर कि जाओ इन लोगों को भटकाओ, कोई चिंता नहीं, जब तक ये भटकेंगे इनको अकल नहीं आएगी। वो कहता है सब हरे और गीले और सूखे जंगल जितने भी हैं सारे के सारे जलाने हैं, आग लगा देनी है। केवल एक माचिस की तीली पूरे जंगल को जला देती है, और ये लोग खुद उसमें आग लगाते हैं, अपने रहने के लिए जगह बनाते हैं, साफ करके, अपने जीवन को लात मार के। हालेलुया। असल में परमेश्वर की आग दिखाई नहीं देती, वो मनुष्यों के हृदयों में भड़केगी और सब एक दूसरे को खुद ही जलाकर भस्म कर देंगे। यह आग अपने आप क्यों नहीं बुझती? आप जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर इसमें अपने प्यार का जल नहीं डालता। हालेलुया। ये सब कुछ जला देती है। इसको क्रोध की आग कहते हैं। ये केवल यहोवा ही बुझा सकता है। वचन को पढ़कर देखिए, यहेजकेल की पुस्तक 20वां अध्याय उसकी 47 आयत में। और दक्षिण देश के वन से कह, यहोवा का ये वचन सुन। प्रभु यहोवा जो कहता है, मैं तुझ में आग लाऊंगा और तुमसे क्या हरे क्या सूखे जितने पेड़ हैं सबको वह भस्म करेगी। उसकी दधती ज्वाला ना बुझेगी और उसके कारण दक्षिण से उत्तर तक सबके मुख झुलस जाएंगे। ये पेड़ कोई और नहीं, आप और हम हैं। हरे भी हैं, सूखे भी हैं, इन सबको परमेश्वर जलाने वाला है। बचेंगे कौन? जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करेगा, जल का सोता जिनके अंदर से निकलेगा।
प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब आप फैसला कर लीजिए कि आप क्या चाहते हैं, उसकी आग में जलना चाहते हैं या राह, जीवन और सच्चाई को अपनाना चाहते हैं। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਸਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। आमीन। आपको एक बात बताएं, लोग कहते हैं जिसकी उम्र 100 साल पार कर जाती है या उससे ज़्यादा बढ़ जाती है, वो कहते हैं ये बहुत अच्छा इंसान है, इसको परमेश्वर ने जीवित रखा है। जबकि उससे पूछो वो कितना दुखी है, वो अपने पापों में फंसा हुआ है, परमेश्वर उसको मृत्यु नहीं देता। हालेलुया। और ये समय आएगा आप मृत्यु मांगोगे, नहीं मिलेगी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह।